एक बार की बात है, एक नौजवान अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए स्टेज पर चढ़ा। उसका दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वजह, उसने सिर्फ बातें नहीं की, उसने लोगों को महसूस कराया। यही है टॉक लाइक टेड का असली जादू, जहां बोलना सिर्फ जानकारी देना नहीं, एक इमोशनल सफर बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समरीवाली में। आज हम सीखेंगे कारमाइन गैलो की ज़बरदस्त किताब टॉक लाइक टेड से, जो बताती है कि दुनिया के टॉप स्पीकर्स कैसे बोलते हैं कि लोग बस उन्हें सुनते ही रह जाते हैं। और हाँ, हम सीखेंगे उनकी 9 पब्लिक स्पीकिंग सीक्रेट्स, देसी अंदाज में, बॉलीवुड टच के साथ। लेखक की पहली सोच, अनलीश द मास्टर विद इन, यानी जिस टॉपिक से आप प्यार करते हैं उसी पर बोलिए दिल से। अब सोचिए, अगर धोनी को क्रिकेट की जगह लॉन्ड्री मशीन पर भाषण देना पड़े, क्या वो उतना जोश दिखा पाएंगे? नहीं ना। कारमाइन कहते हैं कि आप वही टॉपिक चुनिए जिससे आपका दिल जुड़ा हो। एक रियल सीन, आपकी दोस्त कोचिंग में नई क्लास ले रही है। पहले दिन डर लग रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने फेवरेट टॉपिक पर आती है, उसकी आंखों में चमक और आवाज में दम आ जाता है। वही जादू ऑडियंस को भी महसूस होता है। जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप पैशन से बोलते हैं तो लोग पैशन से सुनते हैं। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान, उसकी स्पीच में जो जुनून था वो दर्शकों के दिल तक गया। लेखक की दूसरी सोच, टेल स्टोरीज, यानी कहानियां वो एक्स्ट्रा नमक है जो हर स्पीच को स्वादिष्ट बनाती हैं। अब आप सोचिए, कोई कहे मेहनत करो, ठीक है, लेकिन अगर कोई धोनी की 10 साल की मेहनत की कहानी सुनाए तो आप मोटिवेट हो जाते हैं। कहानियां सुनाने से क्या होता है? सुनने वाले इमोशनली जुड़ जाते हैं। जैसे 3 इडियट्स में रैंचो की बातें सुनकर हर छात्र को अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। और वही तो असर है, सुनाने का नहीं, महसूस कराने का। लेखक की तीसरी सोच, हैव अ कॉन्वर्सेशन, यानी भाषण को भाषण मत बनाए, उसे बातचीत जैसा बनाइए। अब मान लीजिए आप किसी से बोले, आज हम पब्लिक स्पीकिंग की महत्ता पर विचार करेंगे। उबाऊ ना, लेकिन अगर आप बोले, दोस्तों चलिए मिलकर सीखते हैं स्टेज पर डर को हराना, तो दिल लग जाता है। जरूरी क्यों है? क्योंकि लोग लेक्चर से भागते हैं, लेकिन बातचीत से जुड़ते हैं। जैसे बरेली की बर्फी में राजकुमार राव की सादगी, वो एकदम अपने से लगते हैं। स्पीच भी वैसी होनी चाहिए। लेखक की चौथी सोच, टीच योर ऑडियंस समथिंग न्यू, यानी हर बार कुछ नया दीजिए, तभी लोग आपकी बात याद रखेंगे। अब सोचिए, अगर कोई आपको रोज एक ही बात बोले, खुश रहो, तो एक दिन कहोगे भाई कुछ नया बता। लेकिन अगर वही इंसान बोले, खुश रहने के लिए रोज 5 मिनट सूरज की तरफ देखो, तो लगेगा अरे वाह, ये तो ट्राई करना चाहिए। कारमाइन यही कहते हैं, कुछ ऐसा कहो जो लोगों की सोच बदल दे। जैसे पीके में आमिर खान का वो डायलॉग, रॉन्ग नंबर, पूरी मूवी की जान बन गया। लेखक की पांचवी सोच, डिलीवर जो ड्रॉपिंग मोमेंट्स, यानी स्पीच में कुछ ऐसा रखो कि लोग बोले वाह क्या बात है। अगर आपने तारे जमीन पर की स्पीच सुनी हो जहां आमिर ईशान के पापा को समझाते हैं, वो सीन जबरदस्त था। वो जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट था। स्पीच में भी ऐसा मोमेंट जरूरी होता है जो सीधे दिल को छू जाए। ऐसे मोमेंट्स क्या करते हैं? लोगों को अंदर तक हिला देते हैं, और यही आपको यादगार बनाता है। अगर आपको समरीवाली का यह अंदाज पसंद आ रहा है तो दिल खोलकर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप बताएं, क्या आपने कभी किसी स्पीच में ऐसा वाह वाला मोमेंट महसूस किया है? लेखक की छठी सोच, यूज विजुअल स्मार्टली, यानी स्लाइड्स हो या इमेज काम की हो, कबाड़ की नहीं। अब मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और हर स्लाइड पर 100 शब्द, कौन पढ़ेगा? नींद आ जाएगी। लेकिन अगर वो एक इमेज दिखाता है, जैसे माउंट एवरेस्ट पर खड़ा एक इंसान, और कहे यही है आपका अगला गोल, तो दिल पर असर होता है। जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में हर फ्रेम एक कहानी कहता है। पब्लिक स्पीकिंग में विजुअल्स भी वैसा ही होना चाहिए, कम बोलें, ज्यादा दिखाएं। लेखक की सातवीं सोच, स्टिक टू दी 18 मिनट रूल, यानी जितना छोटा उतना ज्यादा असरदार। टेड टॉक्स ज्यादातर 18 मिनट के होते हैं, क्योंकि यही दिमाग को बोर न करते हुए सबसे ज्यादा भरपूर असर छोड़ते हैं। अब सोचिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर अगर 6 घंटे की जगह 2 घंटे की होती तो कितना ज्यादा लोग दोबारा देखते। बात वही है, सटीक और असरदार। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग सोचते रहें। लेखक की आठवीं सोच, स्टे ऑथेंटिक एंड पैशनेट, यानी नकलीपन से मत बोलो, दिल से बोलो। ऑडियंस बहुत समझदार होती है। अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो वो महसूस कर लेती है।
लेकिन अगर आप सच्चे दिल से बोल रहे हैं, भले ही शब्द कम हो, असर ज्यादा होता है। जैसे दंगल में आमिर का वो डायलॉग, "महारी छोरियां छोरों से कम है के", वो सीधे दिल में उतरता है, क्योंकि उसमें सच्चाई और जुनून दोनों हैं। लेखक की नौवीं सोच, प्रैक्टिस रिलेंटलेसली, यानी स्टेज पर जाने से पहले जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। पब्लिक स्पीकिंग ऐसा हुनर है जो हर बार करने से निखरता है। जितना बोलोगे उतना सुधरोगे। जैसे विराट कोहली हर प्रैक्टिस सेशन को सीरियसली लेता है, वैसे ही आपको भी अपने स्पीच को। तो दोस्तों, ये थे वो 9 सीक्रेट्स जिनसे आप भी किसी टेड टॉकर की तरह बोल सकते हैं, चाहे शादी में भाषण देना हो या स्टार्टअप पिच। याद रखिए, बोलना सिर्फ आवाज का खेल नहीं, दिल और दिमाग का मेल है। और जब आप अपनी बात दिल से कहेंगे तो सामने वाला सिर्फ सुनेगा नहीं, वो महसूस करेगा। अगली बार फिर मिलेंगे समरीवाली के साथ। तब तक बोलते रहिए, चमकते रहिए, क्योंकि आपकी बातों में भी वो ताकत है जो किसी का दिन बदल सकती है।